हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जामिनेशंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। इसमें मैं आरबी एप्लीकेशन पे जो मैथ्स कोर्स है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। अगर आप किसी और से भी पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो एक बार पूरा देख लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ और नया आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया, एसएससी सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2022। आपको पता है कि किस किस मंथ्स में एग्जाम होने वाले हैं, राइट। तो अब आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको भी पता है नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पहले ही बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि 5 से 6 महीने तो रिक्वायरमेंट होती ही है किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए, ठीक है। 3 से 4 महीने में भी एग्जाम निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट मुश्किलें बढ़ जाती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा दिन में, और बाकी आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है 3 से 4 महीने, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा विजन है एप्लीकेशन पे कोर्सेज का या यूट्यूब पे वीडियोज का, वो यही है कि आपका जो सिलेक्शन की जर्नी है वो आसान करी जाए किसी ना किसी तरीके से। जिस चीज़ में आप फंस रहे हो आपके क्वेरीज को ख़त्म किया जाए। ये समथिंग अबाउट मी। आप देखेंगे एसएससी का कैलेंडर है, आपने एग्जाम सेलेक्ट करा कि चलो मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी सीपीओ 2022 देना है, जिसका एग्जाम नवंबर में कराया जाएगा। अभी अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। एक डिटेल्ड वीडियो मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी चैनल पे एक इंटरव्यू हुआ था सिलेक्टेड कैंडिडेट का, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में है, फिर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में होगा। एमटीएस सिविलियन दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020, एसएससी जीडी, एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, सारे एग्जाम्स पाइल्ड अप हैं, एक के बाद एक होना है। और जिस स्पीड से एसएससी आज के टाइम पे काम कर रहा है, जैसे कि हमने देखा एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट भी 2.25 महीने में ही एसएससी ने दे दिया, जनरली जिसके लिए 5 से 6 महीने लग जाते थे एसएससी को देने में। तो चीज़ें अभी स्पीड में चलेंगी 1 साल तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी एसएससी ने स्पीड पकड़ी हुई है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि एग्जाम डिले होंगे, आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो अभी से अपनी प्लानिंग करके चलें, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सवाल जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये कौन से एग्जामिनेशन का है, एसएससी सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, डीट्रिपल्स का है, एनटीपीसी का है, जीडी का है, बताओ। क्या आप बता सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है? नहीं, क्योंकि इस तरह का सवाल आप कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उसमें आता है तो आपको दिख जाएगा। इवन बैंक एग्जाम्स भी आप दोगे, बैंक में भी दिख जाएगा ये सवाल। तो सिलेबस मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सेम है, ठीक है। किसी में अर्थमेटिक पूछा जाता है, किसी में एडवांस मैथ्स भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही अपने कोर्सेज में कराते हैं, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक सेक्शन की, तो ये कोर्स का मॉड्यूल है जिसमें फाउंडेशन कोर्स में यही चीज़ें हमने कराई हैं। चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स 4 घंटे 14 मिनट की, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे कम टाइम में सोल्व करना है। बैंक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी अलग से करवा रखे हैं, वो चाहे आप स्किप कर दें, मैंने वीडियो में बता रखा है कि ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हर एक वीडियो के थंबनेल में आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी कि आपको एसएससी के लिए देखना है वो, या आप स्किप करना चाहें टीयर 1 के लिए तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोज भी अवेलेबल होती हैं कि कौन सा पार्ट नहीं देखना। ऑल्दो 90% चीज़ें आपको देखनी है सारी की सारी टीयर 1 के लिए भी, ठीक। उसके बाद एपी जीपी एचपी सीक्वेंस एनालिसिस सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज रेशियो, इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ाई भी करेंगे मैथ्स की तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप चैप्टर्स पे जा रहे होंगे तो कोई प्रीवियस नॉलेज की आपको जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है कोर्स, जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पहले सिखाई जाती हैं और धीरे धीरे कोर्स का लेवल बढ़ता रहता है। हाई लेवल के क्वेश्चन आते रहते हैं, सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। एमटीएस का कोई अच्छा क्वेश्चन आया तो वो भी इन क्लासेस में आपको इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक है। तो एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड ये सारा का सारा कोर्स डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप चैप्टर की देख सकते हैं, मान लो आपने क्या करा, एवरेज चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा, आपने नहीं पढ़ रखा किसी से भी, आपको वो देखना है, तो आप एवरेज चैप्टर की आप देखेंगे ड्यूरेशन कितनी है, 7 घंटे 49 मिनट, ठीक है। इसमें पूरा एवरेज चैप्टर कराया गया है। आपके एग्जाम में अगर एमटीएस दे रहे हैं तो आपके एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार 7 घंटे 49 मिनट आपने इस चैप्टर पे लगा दिए सीखने के लिए, वीडियोस देख ली, इतना ही टाइम लगभग ये मान के चलो आपको नोट्स बनाने में लगेगा, और इतना ही टाइम आप ये मान के चलो उसकी अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करने में लगेगा। तो लगभग 2.5 गुना तो मान के चलो कि आपको जितना ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसका 2.5 गुना टाइम लगता है चीज़ों को ग्रैब करने में, जिससे कि आप उसे एग्जाम में यूज कर पाए,
ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है, सीएचएसएल एग्जामिनेशन, जिनमें टाइम कम होता है, उनमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। एमटीएस एग्जामिनेशन हो गया, जीडी एग्जामिनेशन हो गया, उसमें टाइम बहुत मिलता है, तो कम प्रैक्टिस से भी आपका काम चल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको ड्यूरेशन दिख रही है, हर चैप्टर को उतना ही टाइम दिया गया है पढ़ाने में जितनी की उसकी रेलिवेंसी है और जितने उसके टाइप्स बनते हैं, सारे टाइप्स कवर कराए गए हैं। एक सिक्वेंशियल वे में टाइप वाइज पूरा का पूरा कोर्स अरेंज्ड है। ठीक, उसके बाद जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे पास टोटल 14 घंटे का दोनों चैप्टर्स मिला के हैं, जिसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सब कुछ होंगे। ठीक है, इसकी वेटेज जनरली कम रहती है, जैसे सीजीएल में एक ही क्वेश्चन आएगा दोनों से मिला के, सीएचएसएल में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो ये कम टाइम है, तो हम इस चैप्टर को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वो वेटेज वाइज मैंने सारी चीज़ें वहीं पे कोर्स के अंदर मिल जाएगा आपको। तो टोटल अगर मैं अर्थमेटिक सेक्शन की बात करता हूँ, तो हमारे पास जो कोर्स है वो 120 घंटे का है। ठीक है, नंबर सिस्टम यहाँ पे 18 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन हर वीडियो के आगे आपको लिखा होगा लगभग 8 से 9 घंटे में टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए, जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो कवर किया जा सकता है। हर वीडियो को टाइप में लिखा हुआ है कि हाँ ये वाला आपको देखना है, ये वाला आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर टाइम कम है। ठीक है, टीयर 2 के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप सब कुछ देख के जाएं सीरियल में अगर आप जा रहे हैं। राइट, उसके बाद जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, आपको पढ़ते टाइम यही सीक्वेंस फॉलो करना है। उस और जब आप प्रैक्टिस करें, मान लो आपने क्या करा, मैंने जो पढ़ाया वो आपने कर लिया, हर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली 2 क्लास आपको रिवाइज करके आनी होती है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे कोर्स की रिवीजन, आपको चैप्टर की रिवीजन करनी होती है। उसके बाद हमारे पास पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की चैप्टर वाइज, आप उससे प्रैक्टिस करना चाहे उससे प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारे पब्लिकेशंस की आती हैं, जिसकी आपको ठीक लगे उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं एपीजीपीएचपी आपने पढ़ा, इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मिक्स करके दे देते हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लो मैंने परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो पढ़ाया, पार्टनरशिप पढ़ाया और मिक्सचर पढ़ाई। परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस कई बार डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करना, पार्टनरशिप और रेशियो के क्वेश्चन, कई बार रेशियो चैप्टर में काफी बुक वाले पार्टनरशिप के क्वेश्चन डाल देते हैं, मिक्सचर के क्वेश्चंस भी रेशियो में डाल देते हैं। तो ये चारों चैप्टर्स जब आपके एक साथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया और आप ना कर पाएंगे करने के बाद। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है और सीरीज का चैप्टर है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए गए होंगे, उससे रिलेटेड एक और सिंप्लीफिकेशन की सीरीज आती है वो करा दिया। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, वो अच्छे से आपको करा दिए जाएंगे। लेकिन कई बार सीरीज के क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। ठीक है, कई बार आपके जो सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर से बनेंगे, एडवांस मैथ्स। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में अर्थमेटिक आ रहा है तो फिर वो वाला पार्ट नहीं पूछते सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीरीज में, तो इतना काफी होता है। अगर आपके एग्जाम में एडवांस मैथ्स भी आ रहा है तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीरीज के आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस में भी दिखेंगे, अलजेब्रा में भी दिखेंगे। तो जब ये चैप्टर कवर किए जाएंगे तो वहां पे कवर होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सिंपली सीक्वेंस एंड सीरीज और सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इतने टाइम का है, इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जब वो दोनों चैप्टर कर लोगे आप, तो फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका फंसे। तो इसमें भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये करने के बाद आप, जब वो दोनों चैप्टर्स भी आपके हो जाए, अगर आपके एग्जाम में एडवांस मैथ्स आ रहा है, तो ही आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बाकी एवरेज चैप्टर के, एवरेज हो गया, साथ के साथ कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क के साथ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ डीआई के अपने अलग होंगे। डीआई में हमने स्टैट्स वाला पार्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, मतलब मीन मीडियन मोड जो एमटीएस में पूछा जाता है। ठीक है, वेरिएंस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया, वो सारी चीज़ें भी पढ़ाई गई हैं। ठीक है, एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम्स के डीआई भी करवा रखे हैं, 2017 मेंस में अच्छे लेवल के डीआई थे, वो भी इसमें करवाए हैं मैंने। ठीक, उसके बाद नंबर सिस्टम आपका एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद आपका अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा 23 घंटे कुछ का है। उसके बाद सर्ट्स एंड इंडाइस से ट्रिग्नोमेट्री 16 घंटे कुछ का है, जिसमें आप देखेंगे 9 घंटे कुछ का तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद हायर ट्रिग्नोमेट्री के आजकल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं एसएससी एग्जाम्स में, तो वो चाहे तो आप टीयर 1 के लिए स्किप कर सकते हैं सीजीएल में। ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, 2 घंटे 20 मिनट में सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कुछ भी, इतना कर लिया खत्म। ठीक है, ज्योमेट्री 44 घंटे कुछ का है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझाया है, क्योंकि कुछ लोगों को ज्योमेट्री समझने में दिक्कत आती है, तो मैं बिल्कुल रूट लेवल से कि ट्राइंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी बताया है। उसके बाद ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एक एक जो भी थ्योरम मैं वहां पे बता जा रहा हूँ उसके डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो आप फंस जाओगे ज्योमेट्री में वरना। ठीक है, बाकी आप चाहें तो डेरिवेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला भी है, डेरिवेशन को आप चाहें तो स्किप कर ले। ठीक है, मैंने पढ़ाया सब कुछ है, लेकिन उसमें चीजें मैंने साथ के साथ बता रखी हैं, इसे स्किप करना है, इसे स्किप करो, इसे आगे बढ़ जाओ। एक दो वीडियो जैसी भी है, मैंने कहा इसे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कौन सी वीडियो टीयर 1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मेंशन कर रखी है।
साथ ही साथ ज्योमेट्री का मेरा एक प्लान और है कि मैं इसका एक क्रैश कोर्स भी लेके आऊँ जिसमें सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें हों, डेरिवेशंस ज़्यादा ना हो, तो हो सकता है वो 5 से 6 घंटे का होगा, जिसमें आप ज्योमेट्री को कंप्लीटली कर पाएंगे, जिससे कि एसएससी एग्जाम्स में अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं टीयर 1 के अंदर, तो 4 में से 3 क्वेश्चन आप उस क्रैश कोर्स को देख के भी कर पाए। टीयर 2 में जा रहे हो तो ये पूरा ही करके जाना है। क्यों? क्योंकि 14-15 क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्रैश से आपको मेजर फायदा मिल जाएगा कि चलो 14 में से 9 आ गए क्वेश्चन, आपको 10 हो गए, लेकिन जो 4 क्वेश्चन है वो भी नहीं छोड़ सकते, वो भी आपको अच्छे से करने। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार पूरा देख लें तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मेंसुरेशन वैसे तो 17 घंटे 8 मिनट का है, लेकिन एक क्रैश कोर्स भी डाला हुआ है 3 से 4 घंटे का अलग से। ठीक है, आप टीयर 1 के लिए चाहें तो वो देख सकते हैं अगर टाइम की कमी है। रिकमेंडेड ये होता है पूरा देखें तो अच्छा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टीयर 1 में नहीं पूछते तो आप इस चैप्टर को छोड़ के जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये 2 करने होते हैं। 8 घंटे 42 मिनट का है। पहली ही वीडियो जो है इसकी शायद 1.5 घंटे की होगी, उसी में ही 90% क्वेश्चन जो टीयर 2 में आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो उसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में एग्जामिनेशन थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन बनाए, तो छूटना नहीं चाहिए, तो मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है वहां पे। ये हो गया हमारा एडवांस मैथ्स। ठीक, उसके बाद टोटल कोर्स के ड्यूरेशन की बात करता हूँ। फाउंडेशन कोर्स की ये सारी वीडियोज अवेलेबल है विद पीडीएफ। 238 आवर्स एंड 13 मिनट्स का है। अगर आप टीयर 1 के लिए देखेंगे, इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजें छाट लूँ, तो आपको यहाँ पे लगभग ये 180 घंटे के आसपास पड़ेगा। इतना आपने प्रिपेयर कर लिया तो टीयर 1 में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स की ड्यूरेशन है। फिर इसके आपको नोट्स भी, क्लास नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, और प्रैक्टिस करनी है आपको। सारी वीडियोज की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। टीयर 2 लेवल तक सब कुछ करवा रखा है, तो एसएससी एग्जाम्स में किसी में दिक्कत नहीं आ रही। डीपीएससी एग्जाम दे रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। प्रैक्टिस सेशंस भी इसमें आगे और ऐड होते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन का ये होता है कि आप पीडीएफ से पहले खुद सोल्व करें, उसके बाद अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप वीडियो को देख लें, क्योंकि कंसेप्ट सारे के सारे फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसकी प्रैक्टिस भी फाउंडेशन कोर्स में काफी क्वेश्चन, जैसे एक टाइप का एक क्वेश्चन है, तो एक टाइप के मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आपको कराए होंगे, जिससे कि वो टाइप अच्छे से कवर हो जाए। एक क्वेश्चन में आपने कंसेप्ट समझा, दूसरे क्वेश्चन में आपने उसे इंप्लीमेंट करा कंसेप्ट को। ठीक है, तो उस तरीके से चीजें चलती हैं, और प्रैक्टिस सेशन ये टाइम टू टाइम ऐड होते रहेंगे। जैसे अभी सीजीएल 21 टीयर 1 के मैं उसमें प्रैक्टिस सेशंस ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, और जो भी अच्छे एग्जाम्स एसएससी लेगा, अच्छे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो इट विल ऑलवेज बी एन अपडेटेड कोर्स। ठीक, उसके बाद दो टॉपिक्स अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी लॉगरिथम, जो एसएससी में नहीं पूछे जा रहे हैं अभी, लेकिन सीडीएस में आ जाएगा, आपका बैंक में आ जाएगा। ये टॉपिक्स भी नवंबर एंड तक मैं सारे के सारे करवा दूंगा इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, आपको एसएससी के लिए नहीं देखने, लेकिन बाकी एग्जाम्स का आप दे रहे हैं, तो मैथ्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। जैसे कि हमारे पास कोई चैप्टर मैंने उठाया एलजेब्रा। ठीक, एलजेब्रा में पहला जो सेशन है बेसिक आइडेंटिटी, ये शायद मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, 2 घंटे 37 मिनट का। आइडेंटिटीज कैसे बनी वहां से स्टार्ट करा है कि वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्रैक्टिकली आपको दिखाया है मैंने कि कैसे बना। फिर a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला कैसे बना, वो चीजें समझाते हुए मैं आगे बढ़ाऊं। ऑल्दो यहाँ पे एप्लीकेशन पे ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे पीडीएफ से पीडीएफ विद एनोटेशन देख लें, कि अगर आपको वो चीजों पे नहीं जाना तो आप स्किप करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पीड का ऑप्शन होता है, 1.5x स्पीड, 2x स्पीड। इन स्पीड पे आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी को अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। 144 पिक्सल पे देखना है, 240 पे, 360 पे, जिससे कि आपका डेटा कम यूज हो, जिसमें आपको क्लियरली विजिबिलिटी हो, वैसे देख सकते हैं। आपको वेबसाइट का वर्जन भी अवेलेबल करवा रखा है कि आप अगर मोबाइल में नहीं देखना चाहते वीडियोज तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सारे टॉपिक्स होंगे, हर टॉपिक के आगे लिखा होगा कौन सी कितनी ड्यूरेशन की वीडियो है और उसमें कौन सा टाइप में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हर एक टाइप आप देखेंगे यहाँ पे, सारे के सारे जैसे 9 टाइप यहाँ पे आ गए। इसके बाद आगे बढ़ा, अब इन 9 टाइप के बाद सीजीएल 2020 टीयर 2 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, स्टार्टिंग की 9 वीडियोज में कवर्ड है, उससे अलग कॉन्सेप्ट है ही नहीं कोई जो टीयर 2 में पूछा गया था। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सीजीएल 2020 टीयर 2 के करवा रखे हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल हो गया आपका, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पुटिंग, साइक्लिक बाइनोमियल, और ये सब। तो एक एक टॉपिक के बारे में हेडिंग में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें पढ़ाई गई और जो रेलिवेंट है एसएससी एग्जाम्स में कभी पूछी गई है या पूछी जा सकती है, वो ही करवाया। मैं इसमें वो कंटेंट नहीं डाला हुआ फालतू का जो अभी तक नहीं आया और एसएससी में पूछा नहीं भी जाएगा आगे। ठीक है,
टारगेट ये है कि आप डेडिकेटेडली उतना पढ़ें जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिससे आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, ना कि दुनिया जहां की नॉलेज गेन करने बैठे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम खुद फ्रेम कर रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको फ्रेम कर करके दे रहे हैं कि चलो बेटा इसकी भी प्रैक्टिस करो। वहां पे होगा क्या, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे हैं पहले से, उन्हें प्रैक्टिस के लिए अच्छा और कंटेंट मिल गया, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे 200 तक, 195 तक, और बाकी लोग उस कंटेंट के चक्कर में फंस के वो जो 160 पे सिलेक्शन ले सकते हैं, 170 पे सिलेक्शन ले सकते हैं, वो रह जाएंगे 100 नंबर पे। वो वैसे ही डर जाएंगे कोर्स को देख के, और जो रेलिवेंट है उससे अगर आप इरेलीवेंट चीजों पे चले गए तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा। तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा हुआ है। जो एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया एसएससी का, तो भी मैंने वहां पे बता रखा है कि एसएससी में नहीं आया लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने कराया है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी हर क्वेश्चन के आगे जो भी मैं वहां पे करा रहा हूँ लिखा होगा मैक्सिमम जो लेटेस्ट ईयर्स के होंगे, ये इस साल का क्वेश्चन है, वरना अगर नहीं लिखा हुआ तो मैंने बताया होगा अपने मुंह से कि ये इस साल में क्वेश्चन आया था, सीजीएल में आया था, ये सीएचएसएल में आया था, ये सीपीओ में आया था, ये आईबीपीएस में अगर कोई क्वेश्चन मैंने वहां से लिया अर्थमेटिक का अच्छा, तो ये आईबीपीएस में पूछा गया था, ठीक। तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट। और जब आप कर लेंगे उसकी हर एक क्लास की आपको कंप्लीट पीडीएफ, क्लास नोट्स, क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ वो मिल जाएगी। इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज में अभी अर्थमेटिक के नोट्स अवेलेबल है, एडवांस मैथ्स के, अलजेब्रा के हो गए, एक दो टॉपिक्स के और अवेलेबल है। बाकी कुछ ही टाइम में सारे के सारे नोट्स हिंदी लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएंगे कि एग्जाम पास आ गया, बहुत कम टाइम है, खुद नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस टाइम पे आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, वरना पीडीएफ विद एनोटेशन भी होती है, वीडियो देखिए उसके साथ पीडीएफ विद एनोटेशन मिल जाता है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप खुद के नोट्स बनाएं, उससे रिवीजन आपकी आसान रहेगी, ठीक। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट है, कोई बात नहीं है, ठीक है। होता क्या है लाइव क्लासेस के अंदर एक बच्चे, क्योंकि टीचर वैसे बहुत एक स्लो मोड में चल रहा होता है कि टीचर का तरीका होता है कि हर बच्चा समझ पाए चीज़ों को, राइट। उसके बाद लाइव क्लास में क्या होता है, किसी बच्चे ने डाउट पूछ लिया, ठीक है, आप तो रिस्पॉन्ड करोगे एज ए टीचर, आपका हक बनता है कि आप उस बच्चे को दोबारा बताओ सारे की सारी चीज़ें, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जो बाकी लोग हैं जो पहले से अच्छे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। वो और कुछ लोगों ने जैसे पहले से आधा अधूरा पढ़ रखा है लेकिन अभी उन्हें पूरा का पूरा एक बार सही से करना है, तो कम स्पीड में कोर्स को, कम टाइम में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा किल होता है। तो यहाँ पे कोई भी टॉक्स नहीं है, सिर्फ कंटेंट है, ओनली कंटेंट। कंटेंट पे आप जाओगे, वीडियो स्टार्ट होगी, वीडियो में कोई प्रमोशन कुछ नहीं, वीडियो स्टार्ट होते ही एंड तक बिल्कुल फ्लो में बस वीडियो चलेगी, उसके अलावा कोई भी फालतू बात नहीं होगी, ठीक। दूसरी चीज, एक बार आपने चैप्टर करा कोई जिस सीक्वेंस में मैंने बताया, और उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि आप सारे के सारे कर पा रहे हो, ठीक है, 100 में से 99 क्वेश्चंस आप आराम से कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप एग्जाम में अच्छा करोगे। होता है क्या है कि यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर नहीं देखते, टीचर के कंटेंट पे ट्राई करा, पता चला जब प्रीवियस ईयर देने बैठे आप पे हो ही नहीं रहे क्वेश्चन सॉल्व, या आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं, या टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2-4 चैप्टर जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया आप पढ़ो, जैसे टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा दिया, आप पढ़ें, उसके बाद सोल्व करके देखिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत आपको आनी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की यूट्यूब पे मैंने 8.5 घंटे की वीडियो डाली है, ठीक है, वो वीडियो डाले हुए शायद 5-6 महीने हो गए होंगे। आप अभी उसके बाद सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ, सीएचएसएल एग्जामिनेशन हुआ, अभी एमटीएस एग्जामिनेशन हुआ, सीजीएल टीयर 2 भी शायद उसके बाद ही हुआ है। वो सारे के सारे एग्जाम का एक भी क्वेश्चन उठा के देख लो जो मैंने उसमें 8.5 घंटे की वीडियो में कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, उसमें उससे अलग एक भी कंसेप्ट या एक भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप नहीं कर पा रहे उस देखने के बाद, ठीक है। यही चीज होती है कि आप एक बार टाइम लगाओगे चीजों को सीखने के लिए, लेकिन आगे कभी भी जिंदगी में उस चीज पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और चीजें इतनी होनी चाहिए कि वो रेलिवेंट हो, ऐसा ना हो कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको कैट के बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लाके वहां पे दिखा रहा हूँ या डरा रहा हूँ उन्हें दिखा दिखा के यार ये करो, जब एसएससी में आना ही नहीं है वो क्वेश्चन तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़ोगे सिलेक्शन तक पहुंचोगे, ज्यादा आगे पीछे भागोगे तो फिर फंसे ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपको खाली मैथ्स नहीं पढ़ना, आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। सिलेक्शन खाली मैथ्स से नहीं होना आपका। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स हमने बनाए हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप वहां पे डायरेक्टली डालेंगे, साथ के साथ आपको बाकी स्टूडेंट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। पेड यूजर्स का अलग से ग्रुप्स हैं, ठीक है, मैथ्स कोर्स यूजर्स के अलग अलग ग्रुप हैं, और हर एक ग्रुप में लिमिटेड मेंबर्स रखे गए हैं जिससे कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो आपकी भी, राइट। उसे अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है वो टेलीग्राम पे ही मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करता रहता हूँ आपको। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आई आप वहाँ पे पूछें, साथ के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने कोई क्वेश्चन समझाया बाई चांस, वैसे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। फिर भी कई बार होता है कि यार एक आधी चीज़ तो किसी ना किसी टीचर की हमेशा रह ही जाती है कि यार ये वाला मैं फंस रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालें आप, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट समझाएंगे, फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे टैग करें, फिर मैं दोबारा से, चाहे मुझे वीडियो बनानी पड़े उस टॉपिक की, मैं दोबारा बना के समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए, इन केस कि टेलीग्राम पे आपकी क्वेरी सोल्व नहीं हो रही, फिर भी कुछ ना कुछ आपका फंस रहा है गाइडेंस के लिए या कुछ भी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे आपके टेक्स्ट का रिप्लाई जरूर करूँगा,
ठीक है, वो भी विद इन अ वीक आपको रिप्लाई मिलेगा, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम एक हफ्ते तक खींचेगा, उससे ज़्यादा लेटर नहीं होगा। रीजनिंग जीके की टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको कोर्स के साथ मिलेंगी, वेब वर्जन अवेलेबल है। अगर आपको सही तरीके से तैयारी करनी है, बट बेसिकली दिस कोर्स इज फॉर यू। ये कुछ वीडियोज के फीचर है, स्पीड मीटर होगा, अलग अलग स्पीड पे इंस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं वीडियोज को। बाकी इसे थोड़ा सा बेटर इंटरफेस को भी हम करे जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, टारगेट ये है कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो, और इस चीज के लिए कि आरबी से ही मैक्सिमम सिलेक्शन हो, इस पे हम काम कर रहे हैं कि आपको कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखे हुए हैं, और इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि अगर आपको सीजीएल मान लो आपका एग्जाम 2 महीने के बाद है, ठीक है, आपने कुछ आधा अधूरा पढ़ रखा है, तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि सिर्फ अभी आपको 630 रुपीज का पड़ेगा, सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी पीडीएफ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम प्राइसेस के अंदर आप मैक्सिमम चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट कंटेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम और यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी ही हैं हमारी, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ बनाते हैं, तो आप सोचो जब फ्री में हमने इतनी चीजें प्रोवाइड करी हैं, तो पेड यूजर्स के लिए क्या कुछ करा होगा वहां पे। ठीक है, एसएससी की अगर मैथ सेक्शंस की बात करूं, तो इन सभी एग्जाम की चैप्टर वाइज पीडीएफ डाली गई हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, पेड यूजर्स के लिए, वो आप देख सकते हैं। और जो फ्यूचर में एग्जाम्स होते रहेंगे, जैसे अभी एमटीएस की आंसर की आएगी, उसके बाद सीजीएल से जो भी एग्जाम्स होते रहेंगे उनकी पीडीएफ डाल दी जाएगी टाइमली। जैसे ये आपके पास एसएससी सीएचएसएल की पीडीएफ है, ये चैप्टर्स में कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछेगा, यहाँ पे वो लिखा हुआ है मैथ्स का। उसके बाद ये पीडीएफ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में परसेंटेज की खोली है, टोटल 96 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे 96 क्वेश्चन 1 बाय 1 आएंगे, उसके बाद उसकी आपको आंसर की मिलेगी। ये प्रैक्टिस है, आपने परसेंटेज चैप्टर करा, आप देखो सीएचएसएल एग्जाम देना है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम के हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, आप देखोगे सारे ही कर पाओगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको ये भी पता चलेगा आप ट्रैक पे तैयारी करो, ऐसा तो नहीं रेलिवेंट पढ़ रहे हो आप, जो चीजें रेलिवेंट है आप उसी पे फोकस कर रहे हो ना, उसका भी आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस, फिर सबकी आंसर की लास्ट में। ठीक है, किसी क्वेश्चन में फंसते हो बाई चांस, मान लो ऐसा, मैं ये तो हो गई कि एक आधा क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें आप अटकोगे या सिली मिस्टेक कर रहे होगे, तो उसके लिए डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे, डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन डालोगे, साथ साथ सोल्यूशन पाओ, आगे चलो। राइट, फेसबुक ग्रुप भी है, ठीक है, उस पर भी जुड़ सकते हो आप चाहें तो। ऐसे ही, अब ये तो मैथ्स की हुई मैंने इन सब एग्जाम्स की, ऐसे ही जीके, इंग्लिश, रीजनिंग की काफी सारे एग्जाम्स की जो लेटेस्ट एग्जाम्स है उनकी चैप्टर वाइज पीडीएफ बना रखी है। जैसे जीके, एसएससी सीजीएल 2021 एग्जामिनेशन की हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, कितने कितने क्वेश्चन आए ये, और इस पीडीएफ में आप देखेंगे जैसे 1 लाइनर जीके की पीडीएफ है, तो बायोलॉजी के सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चन एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक पेज में यहाँ पे साथ के साथ मिल जाएंगे, तो ये सारी पीडीएफ का भी आपको एक्सेस रहेगा मैथ्स कोर्स के साथ। ठीक, डेडिकेटेड ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे है, कैसे एक्सेस करना है यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है आपको। अभी पहले ठीक है, एक सेकेंड, डेडिकेटेड ग्रुप पे कैसे जुड़ेंगे, आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया है आरबी एप्लीकेशन का, तो ये प्रोसेस है, ये फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी मैथ्स की क्लासेस होती हैं, मैथ्स की क्लासेस की पीडीएफ ऐसी दिखती है आपको। अब जैसे मान लो टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसमें 2 तरह की पीडीएफ होगी, एक पीडीएफ ऐसी होगी जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ होगा क्वेश्चंस का, ऐसी भी पीडीएफ होगी जिसका आंसर बोल्ड हो रहा होगा, तो जोन सी आपको प्रिंट करानी है आप वो करा सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करा, क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लिया, नोट्स खुद से बना लिया, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है ना, सोल्यूशन तो बहुत कम टाइम में लिखते हो, तो सोल्यूशन आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, एक कॉपी में सोल्यूशन सोल्यूशन लिखे, नोट्स बनाते टाइम क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लें। आप कहीं क्वेश्चन, जैसे आप एग्जाम टाइम आ रहा है, तो आप जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो उसी शीट के अंदर आप उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, एग्जाम से पहले फिर से वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो क्वेश्चन की पीडीएफ अलग होगी, तो एक तो बोझ नहीं बनेगा आपके माथे पे ज्यादा कि इतना सब कुछ पढ़ना, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स बन गए, तो ये पीडीएफ को आप इस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम टाइम में आपके नोट्स भी बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक, उसके बाद क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं, जस्ट इन केस कुछ छूट जाए तो आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम से पहले। पीडीएफ विद एनोटेशन भी अवेलेबल होती है, जो मैंने पढ़ा है उसकी एनोटेशन के साथ पीडीएफ देखना चाहें तो वो एप्लीकेशन में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए वो हैं, जैसे इसमें मिक्स प्रैक्टिस सेशंस, तो जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसकी कुछ वीडियोज मैं यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ, बाकी एप्लीकेशन पे होती हैं ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज की इन्हीं चैप्टर्स के अंदर ऐड होती रहती है, चैप्टर वाइज कोई प्रैक्टिस सेशन आता है आगे। ठीक है, और ये बिगनिंग है, मतलब अभी मैं आपको ये चीज़ें मैंने बताई कि हाँ कोर्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अब देखो, जब मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, इट वाज इन दिसंबर एंड, ठीक है, अभी एप्लीकेशन लॉन्च करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दिसंबर एंड 2021, तो मतलब अभी 7 से 8 महीने हमारे एप्लीकेशन को लॉन्च हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जब कोर्सेज के जो प्राइसेस थे वो 999 थे, ठीक है, उसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगों को दिया गया था।
अब 1 साल के सब्सक्रिप्शन में जितनी भी वीडियोज अवेलेबल होंगी, जितनी भी पीडीएफ हम फ्यूचर में बना रहे हैं, वो सारे के सारे का आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक, तो हुआ क्या, जैसे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मान लो उन्होंने उस टाइम 2-3 महीने तैयारी नहीं करी, सीजीएल 2021 छूट गया उनका, अब सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीजीएल 2022 का है, दिसंबर में है, तो उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल के लिए लिया था, शायद उस टाइम उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन वो इस साल के लिए भी उस सब्सक्रिप्शन को यूज करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्या ये चीज़ समझ आ रही है आपको? ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ऑफर भी डाला है कि अगर आपका वो हो, क्या कहते हैं, आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो मिनिमम प्राइसेस के अंदर आप अपनी वैलिडिटी को भी एक्सटेंड करा सकते हैं। राइट, कोशिश यही करनी है कि आप 1 साल बहुत अच्छा टाइम होता है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे 6 महीने में पूरा मैथ्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं सीजीएल टीयर 2 लेवल तक। लेकिन शर्त यह है कि आपको डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा, दिन में 3 से 4 घंटे लगाने पड़ेंगे। 2 घंटे का वीडियोज का टारगेट रखें, 2 घंटे उसके नोट्स बनाने में लगाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से आप पहले 15 से 20 2 घंटे क्या 1.5 घंटा भी आप डेली का देखेंगे तो फिर भी काफी हद तक चीजें कवर होती रहेंगी, अगर रेलिवेंट चीजें टीयर 1 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बाकी टीयर 2 में कर लेना। 1.5 घंटे के आसपास वीडियो देखना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मान लो मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको सिखाने में 10 क्वेश्चन मुझे 1 घंटा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे या रिवाइज करेंगे थोड़े टाइम बाद 10 क्वेश्चन को, तो आपको 10 ही मिनट लगेंगे इन्हें करने में। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? परसेंटेज चैप्टर मान लो मैंने पढ़ाया उसे 12 घंटे के अंदर, लेकिन आप जब पढ़ चुके होंगे उसे रिवाइज करोगे तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है, सीखने में टाइम लगेगा, रिवीजन में बाद में टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो क्वेश्चन आज पहली बार आप 2 घंटे में करोगे, बाद में उसी क्वेश्चन को आप 45 सेकंड में, 30 सेकंड में भी कर रहे होंगे। ठीक, तो बस पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ सीखते रहना है। अभी RB10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलने के बाद प्राइसेस कुछ इस तरीके से रहेंगे। ये सिर्फ 31 जुलाई तक वैलिड है। ठीक है, 1 अगस्त से RB10 कोड वैलिड नहीं होगा वहां पे बिल्कुल भी, और उसके बाद जो ऑफर कभी आएगा तो जब कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलेगा तो तब 1 या 2 दिन का ऑफर आया करेगा, फिर उसके बाद अब रैंडमली ऑफर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, और कोर्सेज को एक्सेस करने का तरीका क्या है, जैसे अगर आपको मंथली प्लान्स ऑप्ट करने हैं तो आप यहाँ पे आरबी एप्लीकेशन में पेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन आएगा ये मंथली प्लान्स वाला। देखो ये वाला कोर्स और ये वाला कोर्स, एसएससी कंप्लीट मैथ्स और एसएससी कंप्लीट मैथ्स, ये दोनों सेम ही है। ये ईयरली प्लान है, 1 साल वाला लेना है तो आप इसके साथ जा सकते हो, मंथली प्लान ऑप्ट करने हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो। मंथली प्लान्स में 3 प्लान्स होते हैं, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। इसमें बाय नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे बाय नाउ पे करने के बाद यहाँ पे 899 लिखेगा, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, जो सा आप लेना चाहें वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, उसके बाद पीडीएफ कोर्स को कैसे एक्सेस करना है, मान लो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ कोर्स है खाली वही लिया है, तो आप व्यू पे जाएंगे पेड कोर्स में ही, फिर पीडीएफ्स पे जाके आप सारी पीडीएफ्स को चैप्टर वाइज जो है उनका एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स कोर्स लिया है तो मैथ्स को पेड कोर्स पे जाके मैथ्स कोर्स में जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया पीडीएफ कोर्स आपको फ्री मिलता है मैथ्स कोर्स के साथ, तो मैं पीडीएफ कोर्स पे नहीं जाना फिर आपको। अगर मैथ्स कोर्स आपने लिया है, मैथ्स कोर्स आप खोलेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक मैथ्स का ऑप्शन आता है और एक पीडीएफ का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे पीडीएफ वाले पे क्लिक करेंगे तो सारी जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है वो उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी पीडीएफ है अगर आपको फोन मेमोरी में सेव करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, ये एसडी कार्ड बना हुआ है, इससे आपके फोन मेमोरी में सेव होगा, जिससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं चीजों को, पीडीएफ्स का। अगर आपको एप्लीकेशन में ही सेव करना है तो एप्लीकेशन में यहाँ से सेव होगा। वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास नेट का इशू रहता है तो आप वाईफाई से एक बार कनेक्ट करें, सारी की सारी वीडियोज आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लें। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में ही वीडियो डाउनलोड होंगी, वेबसाइट से नहीं होंगी। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में वीडियो डाउनलोड कर लें और जब आपका मन करे उसे तब आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी बफरिंग का इशू, क्योंकि कई बार आपका नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो थोड़ा बहुत वो इशू रहता ही है। राइट, बाकी एप्लीकेशन में कोशिश की गई है कि बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और आपकी मिनिमम क्वेरीज हों। पीडीएफ्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, मान लो कोई पीडीएफ है 50 MB की और आपका जहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे नेट की स्पीड है बहुत कम, तो यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करने में आपको टाइम लगेगा, तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस। टेलीग्राम पे दिखता रहता है कि कितनी पीडीएफ डाउनलोड हो गई, हमारी एप्लीकेशन पे अभी वो फीचर नहीं आया है कि आपको एग्जैक्टली दिखेगी पीडीएफ का साइज क्या है और उसका क्या कहते हैं कितना डाउनलोड हो गया। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको पीडीएफ डाउनलोड करते टाइम रखना पड़ेगा। ठीक है, और बस उसी चीज़ का आप ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम पीडीएफ में लगेगा, वो भी कुछ ही पीडीएफ्स में। जैसे आपने मान लो एसएससी सीजीएल की सारी शिफ्ट्स का आप कंपाइलेशन डाउनलोड कर रहे हो, तो अब इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, उसमें DI के क्वेश्चंस भी हैं जिसमें इमेजेस होंगी बहुत ज़्यादा, तो उनका साइज 40-50 MB का आराम से चला जाता है। SSC फॉर्मेट में PDF डालूंगा तो 500 MB का बनेगा, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है तब जाके 40-50 MB में आ पाता है, तो इट विल टेक सम टाइम, तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस व्हाइल डाउनलोडिंग PDFs। ठीक है, PDF सारी डाउनलोड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा, अपनी फोन मेमोरी में सेव करके रखो। PDF को यूज करना है फोन मेमोरी में सेव करके वहां से आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको कोर्स को यूज करना है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो सारा बिगड़ ही गया है, चलो ये वाली साइड कोई नहीं। बहुत सारे एग्जाम्स की जो एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम है 2020 से अब तक के सारे एग्जाम्स की पीडीएफ, जी के इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश रीजनिंग की हमने प्रोवाइड करी है, मैथ्स की थोड़ी और ज़्यादा भी करी है, और बाकी लगातार हम पीडीएफ बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भी पिछले साल की मैथ्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी कुछ 1-2 हफ्ते में। और बाकी जैसे ही कोई आंसर की आएगी तो उसकी तो पीडीएफ देनी है। अभी आईसीआर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके उसकी जो आईसीआर असिस्टेंट का, ठीक है, टीसीएस ने लिया था, तो उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे एप्लीकेशन पर डाल दूंगा मैं चैप्टर वाइज, वहाँ से आप उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीजीएल मेंस के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उनका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करता रहूँगा टाइमली। यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम कम मिलता है मुझे मैथ्स पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, और वीडियोस तो मुझे ही बनानी है। ठीक है, पीडीएफ के लिए चलो मैं किसी को बोल दूँ कि तुम बना लो, लेकिन एट दी एंड वीडियोज, उसका कंटेंट, मेरी वीडियो का एटलीस्ट वो सारा काम मुझे ही करना होता है। तो ये है कि एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। यूट्यूब पे भी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के लेक्चर्स ले पाऊँ, प्रैक्टिस सेशंस एटलीस्ट, बट ये है कि एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है, तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो देयर एंड प्रिपेयर हार्ड। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।